धराली हादसे पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। धराली में 4 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बादल फटने की जो घटना उत्तरकाशी के धराली में हुई है, 34 सेकंड के अंदर 4 लोगों की जान जा चुकी है। 50 लोग जो लापता हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। धराली में बाजार, मकान और होटल सब कुछ नदी के बीच धारा में आ गए हों और नदी उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाने पर आमादा थी। बादल फटा और उसके बाद जो भयावह तस्वीरें देखने को मिली हैं, इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रकृति का प्रकोप कब कम होगा। इन सब के बीच अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की मंडी कुल्लू सड़क बंद हो गई है। टिहरी में कार फंसी हुई नजर आ रही है आपदा में। उत्तरकाशी में सड़क टूटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। उत्तराखंड की जो एक तस्वीर ये बताती है कि प्रकृति के आगे कितने बेबस हैं। जब फ्लैश फ्लड आया उसके बाद गाड़ी यहां पर तिनके की तरह बहती हुई नजर आई और गाड़ी के अंदर भी लोग फंसे हुए थे, ये भी जानकारी मिली है। बादल फटा, दर्जनों घर तबाह हुए, सैलाब में कार बहती हुई नजर आई, लोग बचकर के भागते हुए नजर आ रहे थे। कीचड़, पत्थर, मलबा सब कुछ अचानक रिहायशी इलाके में घुस आया और ये सब कुछ हुआ बादल फटने की घटना की वजह से। उत्तरकाशी का धराली गांव, आप देखिए यहां क्या हालात हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मलबे के बीच में ये घर फंसे हुए हैं। बहुमंजिला मकान यहां पर और मलबे की गाद में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और इन सब के बीच जो रास्ता है, जो यातायात का रास्ता है, वो भी पूरी तरह से बाधित हो चुका है। सड़कें बह गई हैं, टूट गई हैं। जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वो भी पूरी तरह से बाधित हो चुका है और गाड़ी में बहती हुई एक कार, नदी में बहती हुई एक गाड़ी नजर आ रही है। सब लोग बेबस हैं। लोग चीख पुकार तो कर रहे हैं, लेकिन कुदरत की इस मार के आगे बेबस हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। एरो आप देखेंगे तो ऊपर का ये इलाका है, वहीं से सैलाब आया। वहां से कुछ दूर पर हर्षिल हेलीपैड है, यहां भी तबाही देखने को मिली है। सैलाब से जो ऊपर मलबा था नीचे आया धराली गांव और नीचे भागीरथी नदी थी। बीच में धराली गांव और सैलाब ने इस गांव को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया और यहां के रिहायशी इलाके, घर, होटल सब कुछ टूट करके बहते हुए धारा के साथ नजर आए हैं। पूरा देखो, बड़ी खबर आ रही है, धराली पहुंचने वाले रास्ते बंद हैं। लैंडस्लाइड की वजह से, सड़क धंसने की वजह से हाईवे बंद हो चुके हैं। रास्ता ठीक करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। जिन एजेंसियों पर जिम्मेदारी है वो लोग यहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारी बरसात का मौसम है और ऐसे में उनको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से कई टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। लगातार रास्ते को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रास्ता यहां पर टूट गया है। सोचिए, यहां नदी की जो धारा है उसके वेग में आकर के बीच से टूट गया है और हमारे सहयोगी वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। सुरेंद्र डसीला की एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। पूरी रोड धंस चुकी है और इस वक्त जहां पर मैं हूं, यहां देखिए, यहां भी वही हाल है। पूरा हाईवे किस तरीके से धंसा हुआ है, ये देखिए। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहां पहाड़ काटकर बीआरओ सड़क बना रहा है और यहां से ये तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन संदीप आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा हाईवे धंस चुका है, पूरी तरीके से हाईवे खत्म है। कोशिश कर रहा हूं यहां से पैदल रास्ते से, बहुत ज्यादा रिस्की है, पत्थर गिरने का पूरा रास्ता है। लेकिन आप ये देखिए, भागीरथी कितने प्रचंड वेग से बह रही है और जो भी उसके रास्ते में आया उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। पूरा रास्ता इन तस्वीरों में आप देखिए। मैं भटवाड़ी से आगे आया हूं और कई गाँव का सफर तय करते हुए आगे पहुंचा हूं, लेकिन अब फिर यहां पर रास्ता रुक गया है और यहां से नीचे को जमीन लगातार धंस रही है। ये पूरा रास्ता तैयार करने की कोशिश है, जिसमें लंबा समय लगेगा, लंबा वक्त लगेगा। हो सकता है पूरा दिन आज का लग जाए, क्योंकि ये देखिए किस तरह से पूरा रास्ता टूटा हुआ है। इसी रास्ते से प्रशासन की टीम आगे की ओर गई है। यहाँ से करीब 25 से 30 किलोमीटर का सफर और हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा आपदाग्रस्त क्षेत्र है। आप देखिए किस तरह का नुकसान है, किस तरह से पूरा ये नुकसान हुआ है। भागीरथी अभी भी इतने प्रचंड वेग में है और इस तरीके से पूरी रोड टूटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी इसके पीछे है, आईटीबीपी की टीम भी पीछे खड़ी है, जो बैक सपोर्ट के लिए तमाम टीमें भेजी गई थी। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस रास्ते को पार करते हुए यहाँ से आगे किस तरह से जा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे आगे का रास्ता यहाँ से तय किया जा सके, लेकिन यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर पूरा रास्ता है। और यहाँ देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ भी ऊपर से
ऐसे पत्थर गिर रहे हैं और इसीलिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर जो बीआरओ की टीम है वो रास्ता काटने की तैयारी भी कर रही है। बीआरओ के जो मशीन ऑपरेटर हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनकी भी ये कोशिश है कि रास्ता यहाँ से काटा जा सके। भाई साहब क्या नाम है आपका सर? हिमालय चंद्र ठाकुर। ठाकुर साहब ये बताइए कब तक ये रास्ता कट सकेगा? ये तो पूरा रास्ता धंस चुका है। आज का टारगेट है सर, बाकी आगे काम पे बारिश जब हो रही है तो क्या पत्थर भी गिर रहे हैं, दिक्कत हो रही है? गिर रही है सर, पत्थर गिर रही है, मलबा भी आ रहा है, थोड़ा दिक्कत। प्रशासन के लोग भी यहाँ से क्या पैदल ही होकर गए हैं? जी सर, अभी डीएम साहब, एसपी साहब सब पैदल ले जा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम। यहाँ से धराली लगभग कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर तो है। 50 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर होगा। बहुत ज़्यादा पूरा रास्ता खराब है। प्रशासन की टीम यहाँ से पैदल आगे की ओर गई है और यही सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किस तरह से ये रास्ता ठीक होगा, क्योंकि रास्ता रिस्टोर होने में लंबा समय लगेगा। और ऐसे में हमारी कोशिश है जी मीडिया की कि ग्राउंड पर आपको हर हकीकत दिखा सकें, आपको बता सकें किस रास्ते में कैसी दिक्कतें हैं, कैसी परेशानियां हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, धराली हाईवे, उत्तरकाशी। जी न्यूज़।